हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल बूस्ट स्मार्ट स्टडी चैनल में। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको कल सुपर टेट का सिलेबस दिया था और मैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं अपना हिंदी से शुरुआत करूंगा और हिंदी की फ़र्स्ट क्लास मैं आज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और हिंदी में मैंने अपने सिलेबस में बताया था कि मैं सबसे पहले आपको भाषा, फिर लिपि, फिर उसके बाद वर्णमाला, इसको धीमे धीमे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं भाषा पर। तो भाषा भाषा संप्रेषण का माध्यम होती है। इसकी सहायता से हम अपने विचारों, भावों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। तो संप्रेषण तो शायद आपने पढ़ा होगा, साइकोलॉजी में पढ़ाया गया होगा। संप्रेषण दो प्रकार का होता है, एक होता है शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। शाब्दिक संप्रेषण जो होता है वो शब्दों के माध्यम से किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें आपसे बात करनी है या किसी और तरीके से आप किसी दूसरे से बात करते हैं, तो बोलचाल के माध्यम से जो संप्रेषण किया जाता है उसको शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। और अशाब्दिक संप्रेषण जो होता है वो संकेतों के माध्यम से किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को इशारा किया कि ये काम कर लेना, तो ये अशाब्दिक संप्रेषण हो गया। तो हम इसकी सहायता से जो अपने विचारों, भावों और भावनाओं को अभिव्यक्त एक दूसरे के साथ अभिव्यक्त करते हैं। हम आप अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, भावनाओं को करते हैं, तो इसको हम एक भाषा ही कहते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना। तो आगे देखते हैं। अब आते हैं भाषा के अंग पर। भाषा के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य। तो वर्ण जो होते हैं, वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई होती है। शब्द क्या होते हैं? यह भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है। इसका निर्माण वर्णों से होता है। वाक्य क्या होते हैं? शब्दों के सही क्रम से वाक्य का निर्माण होता है। यह किसी भाव को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण, जैसे आपने उलम तो पढ़ी ही होगी, कक्षा 1 2 3 4 में सब पढ़ाई जाती है, कक्षा नर्सरी से शुरू कर दी जाती है। तो वर्ण होते हैं, जैसे छोटा आ ले लिया हमने, का ले लिया, खा, ये सभी होते हैं वर्ण। मतलब एक शब्द, मतलब एक वर्ण, इनको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। तो अब हम आते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द, इन वर्णों के माध्यम से ही हम अब शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे मुझे लिखना हो राम, तो सबसे पहले वर्ण आया रा, रा पे आकर डंडा माँ, ये हो गया हमारा शब्द। ठीक है। इस तरीके से शब्दों का निर्माण होता है। अब हम आते हैं वाक्यों पर। तो वाक्यों का सही क्रम जो होता है वही वाक्य कहलाते हैं। सही क्रम से हमारा मतलब है, जैसे मैंने लिख दिया राम घर है जाता, तो क्या ये सही वाक्य है? नहीं है ना। तो सही वाक्य क्या होगा? राम घर जाता है, ये आपका सही वाक्य हो गया। तो इसको कहते हैं वाक्य। तो आगे देखते हैं, हम बात करते हैं व्याकरण की। हम भाषा को शुद्ध एवं सर्वमान्य या मानक रूप से बोलना, समझना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। तो व्याकरण में देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बहुत ही रूल्स होते हैं, पढ़ने के लिए रूल्स होते हैं और सभी नियमों का पालन करना पड़ता है ना। और उसके बाद भी जैसे शुद्ध वर्तनियों का प्रयोग करना होता है। तो इन सबको हम व्याकरण के में ही लाते हैं। ठीक है। बात करते हैं आगे। तो आगे हमारा आता है लिपि। देखते हैं। तो लिपि निम्नलिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। लिखित वर्ण मतलब, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, मान लो लिख दिया मैंने महेश, हमने लिख दिया महेश। ठीक है ना। तो महेश, ये एक लिख संकेत हो गया। महेश लिखने से, बोलने से नहीं, सिर्फ लिखने से, मतलब हमने अपनी बात को लिखकर किसी को बताया।
ये होते हैं लिखने के लिखित संकेत, ठीक है। तो संकेतों की सहायता से भाव या विचारों के व्यक्ति, जैसे मान लो मुझे आपसे कुछ कहना है, मैंने अपनी बात को आपके सामने लिखकर प्रस्तुत किया और आपने उसका कहीं ना कहीं समझा उसको। तो ये अपने वर्णों को लिखकर प्रस्तुत करना किसी के सामने, वो लिपि कहलाती है। तो इसके आगे देखते हैं हम। हिंदी, संस्कृत, मराठी व नेपाली भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। सॉरी, मैं लिखना भूल गया। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि हो सकता है इसमें से 1 नंबर आपका बन जाए, हो सकता है, कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। इसके बाद बात करते हैं हम। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। इसको भी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट में ले लेना, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है। इससे भी आपका 1 नंबर कंफर्म किया जा सकता है अगर आप सही से पढ़ेंगे तो। इसके बाद बात करते हैं हम भाषा का विकास। भाषा का विकास। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। कितनी भाषाओं में से? 3000 भाषाओं में से एक। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। हिंदी की जो आदि जननी है वो क्या है? संस्कृत। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। फिर अपभ्रंश अपहट से होती हुई प्राचीन हिंदी का रूप ले लेती है। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है, ठीक है। तो ये हिंदी का एक इतिहास बताया गया है कि किस तरीके से उसका विकास हुआ है। सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से अपहट होती हुई प्राचीन हिंदी का रूप लिया, और फिर प्राचीन हिंदी के बाद इसका आधुनिक हिंदी भी आया, और जो कि हम लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं उसको आधुनिक हिंदी ही कहते हैं। तो लेकिन इसका हिंदी भाषा का इतिहास जो है ना, वो अपभ्रंश को माना गया। किसको माना गया? अपभ्रंश को। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका ये। हिंदी भाषा का इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी भाषा का उद्गम। हिंदी भाषा का उद्गम, इसमें से भी एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अच्छे से नोट करी हुई हैं, अगर आप भी अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। तो जो उद्गम है, सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड रहती है, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत भाषा भी जैन धर्म को मान्यता देती है। उसके बाद है अपभ्रंश। अपभ्रंश में विस्तार से बताया गया इन सभी चीज़ों को। अपहट जो भाषा है, ये मलिक मोहम्मद जैसी जी की एक भाषा है। इसकी मलिक मोहम्मद जैसी जी की, ये भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जो हमारी संस्कृत भाषा है ना, संस्कृत भाषा दो भागों में विभाजित है। एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वो होती है जो पुराने समय में पढ़ी जाती थी। लौकिक संस्कृत जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो अवहट्ट के बाद हमारी आती है प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी के बाद हम आते हैं आधुनिक हिंदी पर, तो जो कि हम लगातार अभी पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद अगला पॉइंट है हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसको भी अच्छे से देखिएगा। और इसके बाद आता है हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो आइए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हिंदी वियोगात्मक व विश्लिष्ट भाषा है। ये पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया था इसको। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारतीय परिवार की भाषा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, तो इम्पोर्टेंट है, आप उसको देख लीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 343, 351 तक हिंदी का वर्णन मिलता है। तो संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी का वर्णन है। आप चाहें तो, या आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो तो आपको जानकारी होगी इस चीज़ की। तो नेक्स्ट पॉइंट है जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को
आम बोलचाल की भाषा कहाँ है, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो आपके लिए लिख दिए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक आपको पूरा से पूरा कवर किया जाए। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने दिया था। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। किसने रखा था? गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट पॉइंट है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने का, ख, ग, ज, फा 5 अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का प्रयास किया। नुक्ता वो होता है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है का के नीचे हमने बिंदी लगा दी, खा लिखा है, का के नीचे बिंदी लगी है, गा लिखा है, गा के नीचे, इसको कहते हैं नुक्ता। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। कुछ लोग हैं जो ध्वनि और वर्ण में कंफ्यूज आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण। तो चाहे ऑप्शन में ध्वनि आए या वर्ण आए, दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। आप किसी एक पर टिक कर दीजिएगा, सही होगा। मतलब दोनों आए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों आए, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक शब्द आता है तो वो आपका सही होगा। ठीक है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी अपना नया चैनल बनाया है, तो कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ और जल्दी से जल्दी आपको सुपर टेट की तैयारी अच्छे तरीके से करवाऊँ। तो ठीक है सर, थैंक यू।